प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित संगोष्ठी स्वावलंबन में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर उन्होंने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सेना के पास वो हथियार होंगे जिनके बारे में दुश्मन कभी सोच भी नहीं पाएगा। पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब देश डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर शर्मा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ की ओर से की गई अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद उनके जीवन पर खतरा बढ़ गया है। चूँकि उनके खिलाफ दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली मामले के साथ जोड़ दिया जाएगा। हर एफआईआर में आरोप एक जैसे ही हैं, लिहाजा एक ही कोर्ट में सभी एफआईआर पर सुनवाई हो जाए। राजस्थान के बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली। किरोड़ी लाल को दिल्ली स्थित उनके आवास पर धमकी भरा पत्र मिला। धमकी भरा पत्र कादिर अली राजस्थानी के नाम से भेजा गया। सांसद ने सीएम अशोक गहलोत और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को शिकायत की। साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है। बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर के कन्हैयालाल के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। अमरनाथ यात्रा के बीच ही गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया है। अभी अमरनाथ यात्रा 12 अगस्त तक है, लेकिन शिवलिंग के पिघलने से श्रद्धालु इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। शिवलिंग के पिघलने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं। अचानक तापमान बढ़ना और श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होना शिवलिंग पिघलने की वजह बताई जा रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर जारी है। चंद्रपुर के चिमूर तहसील में उमा नदी उफान पर है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। सरकारी अस्पताल बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गया, जिससे मरीजों के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ को भी काफी मुश्किल हो रही है। इसके साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज, तहसील कार्यालय में भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है। लगातार बारिश के बाद पहले ग्रामीण निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडराया। उसके बाद अब शहरों के रिहायशी इलाके डूबने की कगार पर हैं। चंद्रपुर में घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई मंदिरों में भी पानी भर गया और कुछ मंदिरों के शिखर तक सैलाब पहुंचने लगा। बारिश के बाद बाढ़ से चिमूर वरोरा मार्ग बंद हो गया, जिससे कई गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया। पिछले 10 दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे चंद्रपुर में एक दिन के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन दोबारा जोरदार बारिश से चंद्रपुर का हाल बेहाल है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लोगों का रेस्क्यू जारी है और उन्हें हर संभव मदद पहुँचाई जा रही है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भी कई घंटों की बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहरों और गांवों में लगातार बारिश से सैलाब जैसे हालात दिख रहे हैं। कारंजा इलाके में ऐसा मंजर दिख रहा है जैसे यहां बादल फटा हो। मालीपुरा इलाके में भी सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। कारंजा में बारिश के बाद कई जगह पेड़ गिरने से भी काफी नुकसान हुआ। कई जगह बिजली के खंभे गिरने से हादसा हो गया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया, जिससे बाढ़ जैसे हालात के बीच बच्चों को दिक्कत न हो। कई घंटे 75 मिलीमीटर की बारिश होने से हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में भी लगातार बारिश के बाद शहरी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। जिला प्रशासन ने 20 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। घोसी डैम से 10,000 क्यूसेक पानी रिलीज करने से वैनगंगा नदी तट पर बसे गांवों पर डूबने का खतरा बना हुआ है। जिले की 16 प्रमुख सड़कों पर आवाजाही बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से जान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अगले 4 दिन तक अलर्ट जारी किया गया। बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। ज्यादातर नदियां उफान पर है। कई जगह निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पहाड़ दरकने की वजह से 4 धाम तीर्थ यात्रा पर भी असर पड़ा, क्योंकि बार बार बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो रहा है, जिससे आवाजाही प्रभावित है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया।
केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों के जरिए यहां मदद भेजी। सीएम धामी ने भी सभी डीएम और कमिश्नर को अलर्ट मोड पर रखा है। सैलानियों से नदियों के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लग सकता है। विधायकों के बाद अब कई सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने की खबर है। मुख्यमंत्री शिंदे देर रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ 12 शिवसेना सांसद भी आए हैं, जो उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे और फडणवीस मीडिया से बात करेंगे। आपको बता दें कि शिंदे गुट ने सोमवार को बैठक की थी। दावा है कि इस बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए थे। कल हुई बैठक में शिंदे गुट ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया और नई कार्यकारिणी का गठन किया। एक प्रस्ताव पास कर कार्यकारिणी के नए सदस्यों की नियुक्ति पर मोहर भी लगी। इस पर संजय राउत ने जमकर हमला बोला है। कल मीडिया को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि जो लोग शिवसेना से अलग हुए हैं, शिंदे गुट के इस फैसले पर हर कोई हंस रहा है। राउत ने ये भी कहा कि जब बागियों पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटकी है, तो वे लोग हताशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं। वहीं अब उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है कि आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2, सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाला। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कई चीजों पर जीएसटी दरें बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने हमला बोला है। मुखपत्र सामना में पार्टी ने नए जीएसटी दरों की तुलना जजिया से की है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का फैसला गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कमर तोड़ने वाला है।